हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये जो रीडिंग है अक्टूबर मंथ की है अर्थ साइंस के लिए, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो आपकी जो भी साइन है आप टाइम स्टैम्प में जाकर उसी साइन की रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। मैंने तीनों साइंस की सेपरेट रीडिंग की है। एंड हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज क्या है, एंड करियर में एंड रिलेशनशिप्स में भी क्या एनर्जीज है, सारी एनर्जीज हम चेक करेंगे, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। टॉरस से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, कि अक्टूबर मंथ टॉरस के लिए कैसा रहेगा। एंड हैप्पी शरद पूर्णिमा टू एवरीवन। अभी शरद पूर्णिमा का ही टाइम चल रहा है, 10-10 पोर्टल की भी एनर्जीज है, ओके। सो जो भी विशेज है आपकी आप मैनिफेस्ट कीजिएगा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, ठीक है। और ये जो टाइम है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का एंड एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स का टाइमिंग है, ठीक है। अभी सो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको पहले देखिएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है। थोड़ा सा एक मेडिटेशन में जाके कॉन्टेम्पलेशन कीजिएगा, ठीक है। बाकी लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस, सन, मून एंड राइजिंग फॉर अक्टूबर। वाओ, वी हैव न्यू मून इन टॉरस, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, आप ही का कार्ड आ गया है टॉरस साइन। एंड वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून, ओके। एंड होल्ड योर विजन, ओके। Let's see what else we have for you, Taurus, for October. And we have two cards. Archangel Michael, first chakra and patience, number 16. ठीक है. And we have enemy, number 20. मैं पहले सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट निकाल लूंगी, फिर आपको बताऊंगी सारे इंटरप्रिटेशंस. All right, let's see what else we have for you, Taurus. वैसे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपकी जो बोल्डनेस है और आपकी एक अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है ना यहाँ पे, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड वी हैव ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर, ये दो जिराफ्स हैं, लव की यहाँ पे एनर्जीज है, सोलमेट की एनर्जीज है, ओके। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वी हैव हील द आउच एंड एजुकेशन, ओके। सो जो भी, अगर कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के बारे में पूछ रहे थे, करियर के बारे में पूछ रहे थे, हम आगे और भी देखेंगे। लेकिन हाँ, ये जो एजुकेशन का कार्ड है ना, वो एक्चुअली लाइफ की भी जो एजुकेशन है, लाइफ हमें जो लेसन सिखाती है उसकी भी बात करता है, ठीक है। इस मंथ में ओवरऑल आपकी जो एक लेसन है, आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी शांति से स्मूथली चलेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग होने वाली है यहाँ पे। एंड प्रोस्पेरिटी, एक नया एक न्यू बिगिनिंग है किसी न्यू प्रोजेक्ट में या किसी बिजनेस या जॉब में, आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही हीलिंग एंड सुकून भरी वाइब्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। इट्स लाइक आप स्टेप्स लेते रहो, नई शुरुआत करना है करते रहो, लेकिन थोड़ा सा वो धैर्य रखने की आपको थोड़ी ज़रूरत है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप पेशेंस रख रहे हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसी है जो जल्दबाजी में नहीं होगी, ठीक है। और जो भी करना है वो आप ही को करना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मूव जो है वो आप ही को लेना है, ठीक है। कोई भी चीज़ का एक्शन है वो आप ही से शुरू होगा, किसी और पे आपको डिपेंड नहीं होना है। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आए हैं, सो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी चीज़ की हीलिंग की अगर ज़रूरत है, किसी रिलेशनशिप में, इवन ये मनी ब्लॉकेजेस अगर हैं आपकी लाइफ में, तो उस चीज़ में भी आप हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। किसी को माफ़ करना है, फॉरगिव करना है, अगर किसी हर्ट से आप गुजरे हो, ठीक है, तो उस चीज़ की माफ़ी आपको, उस पर्सन को भी फॉरगिव करना है और आपको भी माफ़ी मांगने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक न्यू साइकिल शुरू हो रही है। सो जो भी पास्ट के जो गिले शिकवे थे वो आपको दूर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड एजुकेशन से अगेन कि हाँ, स्टूडेंट्स हैं आप लोग तो ज़रूर आप लोग कुछ नया सीख सकते हो। इवन कोई नई बुक आप लोग ले सकते हो, न्यू कोई स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया वगैरह पे आप कुछ, आई डोंट नो, मुझे वो ई बुक या तो कोई नॉवल पढ़ना या कुछ तो है यहाँ पे नॉलेज के रिलेटेड, जो कि आप किसी बुक के थ्रू और आगे बढ़ सकते हो अपनी फील्ड में, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू टॉरस फॉर अक्टूबर. Three of Wands, Ace of Swords, Six of Cups, beautiful energy. Wow, we have Two of Cups. Definitely यहाँ पे soulmate की energy है, okay.
एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी इस मंथ की। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग जो ओवरऑल एनर्जी में आई है। ठीक है, अभी हमने बाइफर्केशन नहीं किया, बट स्टिल अभी से जो दिख रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है आपकी बॉटम ऑफ द डेक। अगेन वो नई शुरुआत, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, रिचनेस, हार्वेस्ट। इवन आपकी हेल्थ अगर खराब थी किसी की तो हेल्थ आपकी ठीक होती हुई नजर आ रही है। सो नई अपॉर्चुनिटीज है, मैनिफेस्टेशंस है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है या तो आप करना चाहते हो। इट्स लाइक वो एक कहते हैं ना कि वो एक किसी चीज का फाउंडेशन, नींव रखना, वो एक पहली जैसे इमारत भी बनती है तो पहली ईंट रखी जाती है, राइट? वैसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा है। नया घर अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा था तो वो भी हो सकता है। इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटिफुल ब्लेस्ड टाइम फॉर यू गाइज। कुछ था जो आप काफी टाइम से शायद या तो मैनिफेस्ट कर रहे थे या किसी चीज के होने का आपको इंतजार था और वो फाइनली हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हो। और कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या तो किसी से बातचीत होगी। ठीक है, किसी पुराने कनेक्शन में आपका रीयूनियन हो सकता है, या तो एक पार्टी गेट टुगेदर के थ्रू आप पुराने फ्रेंड्स को मिल सकते हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक सोलमेट कनेक्शन लव रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये सोलमेट एनर्जी हो गई। ठीक है, आप दोनों की जो कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आप एक दूसरे से मिलो, डिनर, या आई डोंट नो, मुझे वो डिनर वाली या कुछ तो है यहाँ पे गार्डन में या कहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करने की यहाँ पे एनर्जी है कि क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस है यहाँ पे। इवन आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके घर वालों के साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि आप उनके साथ कहीं इंजॉय करें, बाहर जाएं वेकेशन पे, ट्रैवल भी हो सकता है। सो बहुत सारी बातचीत है, नेटवर्किंग है और कोई सच्चाई है। इट्स लाइक बहुत बड़ी जीत भी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे विक्ट्री की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक कि हाँ, अब मेरी जीत हो चुकी है, अब मुझे किसी से डर नहीं है। आप शांति से सुकून में बैठे हो कि जैसा आपको चाहिए वैसा आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, एटलीस्ट उसके थोड़े थोड़े से आपको हिंट्स या साइंस आपको दिख रहे हैं यूनिवर्स में। ठीक है, कुछ लोग नई फ्लावर पॉट्स या गार्डनिंग या कुछ घर में कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी एनर्जी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो गार्डनिंग वगैरह, नए फ्लावर्स लेके आना खुद के लिए। एंड अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आपके पास पूरा अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, रिचनेस, सब कुछ है, लग्जरी है, जो आप चाहते हो आपको सब मिल रहा है आराम से। यहाँ पे भी ये बंदी बुक पढ़ रही है, राइट? सो इट्स लाइक कुछ तो है यहाँ पे बुक्स में, या कोई नॉलेज है जो आपको कहीं से या तो मिल सकती है। ठीक है, जो भी बुक आपको इस टाइम पे अट्रैक्ट करे ना, वो आप पढ़ना, और उसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस होंगे। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट आपका ये काफ़ी कंफर्टेबल टाइम मुझे फील हो रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये मंथ जाएगा। इट्स लाइक जुड़ रहा है आपके साथ, कुछ कुछ भी कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज की एनर्जी है, एक्सपांशन की एनर्जी है। ओके, इट्स लाइक प्यार है तो वो इंक्रीज हो रहा है, अबंडेंस है तो इंक्रीज हो रहा है, नॉलेज है तो वो इंक्रीज हो रहा है, आपकी क्लैरिटी है, आपकी सच्चाई है, अलाइनमेंट भी है यहाँ पे। ठीक है, अगेन सो यहाँ पे 2 तलवार है, जैसे यहाँ पे भी तलवार है और आर्कएंजल माइकल की भी। सो अगेन नेगेटिविटी सारी कट हो रही है आपकी लाइफ से। ओके, let's see what we have in career for you, Taurus. We have the Chariot, yeah. Queen of Wands. This is very beautiful, guys. आपकी पूरी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल जा रही है। I mean, काइंड ऑफ अमेजिंग, लाइक। और ये दोनों मेजर आर्कानाज और बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके करियर में। सो दिस इज लाइक परफेक्ट अलाइनमेंट है आपका करियर में। आपका जो ओहदा है, आपकी जो एक कॉन्फिडेंस है, आपका काम करने का तरीका, आपका पढ़ाई करने का, जिस भी फील्ड में आप हो, बेस्ट हो आप। ठीक है, आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। और इट्स लाइक आप कंप्लीट अलाइनमेंट में हो अपने करियर के साथ भी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये आईना देख रहा है, तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे एक चॉइस हो करियर में। ठीक है, कि आपको क्या करना है, कौन से रास्ते पे जाना है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो और आप अब सोच रहे हो कि मुझे कुछ और भी करने की जरूरत है, कुछ नया काम मैं करूँ, शुरुआत करूँ। सो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में सोच समझ के आपको दिल से, हार्ट से, सोल लेवल पे जो डिसीजन आ रहा है वो लेना और आगे बढ़ना, क्योंकि सक्सेस है आपके लिए चैरियट के साथ। ठीक है, कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। सो एंड वी हैव द लवर्स ऑल्सो। सो दिस इज लाइक कि अगेन
आई डोंट नो, मैंने अभी तक लव के कार्ड्स निकाले नहीं है, लेकिन सारे ही कार्ड्स काफी डिवाइन कपल, डिवाइन काउंटर पार्ट्स की बात कर रहे हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो, पार्टनरशिप्स में किसी के साथ काम कर रहे होंगे, या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ के साथ आप मिलके कुछ करने वाले हो, ठीक है। सो वो भी पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन इन शॉर्ट इट्स लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल। ये कॉन्फिडेंस है आपका, एक चार्म है, एक हायर पोजीशन है आपकी जिसमें आपको डाला जा रहा है, और आप ही हो जो दूसरे को शायद इंस्ट्रक्शन दोगे कि अब आगे क्या किया जाए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में। हो सकता है कोई आपसे भी एडवाइस लेने आए, ठीक है, करियर के मामले में। इट्स दिस इज लाइक, मैंने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन वी हैव 4 of Wands, 3 of Cups एंड 4 of Swords। अगर ये वापस आते हैं तो मैं लूंगी, लेकिन मैं ये रिलेशनशिप्स के मामले में ही मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी, ठीक है। सो काफ़ी सुकून है यहाँ पे, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं अपने करियर को लेकर, या तो चेंज कर सकते हैं जगह को। आई थिंक हो सकता है कि ऑफिस चेंज हो, या तो कुछ तो है यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, या तो जस्ट करियर के लिए आपको शायद थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़े, ओके। हो सकता है किसी बिजनेस मीटिंग में आप जाओ कहीं पे, ओके। या लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो वो चार्म है, आपका जो ऑरा है, इतना स्ट्रांग है कि लाइक मैंने अभी 11-11 भी देखा इस रीडिंग में। सो ये रीडिंग मतलब वेरी सिंक्रोनिस्टिक। हो सकता है 11-11 आपके लिए इम्पोर्टेंट कोई नंबर, ठीक है। या सो आई वाज टेलिंग कि कुछ तो है यहाँ पे आपके चार्म और कॉन्फिडेंस को लेकर जो कि शाइन करने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स या लव लाइफ में कैसा रहेगा ये मंथ अक्टूबर, टॉरस। Oh my God, guys! Two different decks and we have Two of Cups, and here also we have the Two of Cups, same card. What was I telling you? Yeah, definitely आपका सोल में ट्विन फ्लेम जो भी आप कह लो आपको मिल रहा है यहाँ पे, यूनियन है कुछ लोगों का डेफिनेटली। वी हैव Two of Wands एंड देन वी हैव Five of Cups। सो जो भी पास्ट के हर्ट्स थे या पेन था पास्ट का कोई, वो पूरी तरह से लेट गो करने का टाइम है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने पास्ट में खो दिया है ना गाइज, वो आपको अलग तरीके से वापस मिलेगा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स में अगर कोई रिलेशनशिप था जिसमें आप किसी को मिस भी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप उनसे मिलो, या तो कुछ तो है यहाँ पे मिसिंग वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे बिकॉज ऑफ दिस 5 of Cups। हो सके तो इस पर्सन से ट्राई कीजिए अगर आप मिलना चाहो। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप मिस कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब आप उनसे मिलोगे। लेकिन यहाँ पे मेनली मुझे एक सोलमेट की एनर्जी लग रही है, सो सी जब सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, तो उसमें डिस्टेंस कितना भी हो, दूरियां कितनी भी हो, तुम हमेशा कनेक्टेड ही रहते हो, ठीक है। क्योंकि सी यहाँ पे क्या लोटस है और ये दो एनर्जेटिकली ये दोनों कनेक्टेड है, राइट। सो आप दोनों का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा और थोड़े से डिसीजंस भी शायद लिए जाएंगे इस मंथ में, मे बी। डेफिनेटली मुझे यूनियन के वाइब्स तो यहाँ पे आ ही रहे, क्योंकि ये मतलब पूरी रीडिंग ही काइंड ऑफ यूनियन ही बोल रही है, ठीक है। इट्स लाइक काफ़ी टाइम से शायद आप या तो अकेले थे, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और अब फाइनली जो है यूनियन का टाइम नज़दीक आ रहा है। कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, ठीक है, अपने सोलमेट, या तो फर्स्ट टाइम आप किसी को मिलोगे। हो सकता है आप अभी तक सिंगल थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे, और एक्चुअली ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आएगा, और आपको बस पहचानने की देरी है, ठीक है, कि हाँ यही मेरा पर्सन है। सो हो सकता है आपको कोई साइन मिले, ओके। लेट्स सी और क्या है हमारे पास टॉरस के लिए। या वी हैव एवरीथिंग फॉर यू गाइज दिस मंथ। सारी खुशियाँ, सब कुछ है आपके लिए। मैंने जैसे पहले कहा था, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, जॉयफुल, हैप्पीनेस। सी आपको बस यही करना है। डांस, रेजुमिनेट, वॉक इन नेचर। नेचर में जाओ, डांस करो, खुद को रेजुमिनेट करो, माइंड बॉडी सोल को, जितना हो सके। ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर्स इंपॉर्टेंट होंगे शायद, ठीक है। सो अगेन वी हैव एंजल्स नियर यू। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हो सकता है आपको फेदर्स भी दिखे, ठीक है। एंजल्स आपके साथ है और ये सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में वो लेके आ रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू टॉरस फॉर अक्टूबर। Oh my God!
वी हैव राधा माँ फॉर यू, सोल फ्लेम। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप्स में, इसीलिए ये लव जो है वो आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। राधा माँ इज हियर टू ब्लेस यू गाइस। सो अगर आपने प्रेयर की थी राधा कृष्णा से तो डेफिनेटली आपकी प्रेयर सुनी गई है, ठीक है। आप लोग अगर सोच रहे थे कि कोई सुन रहा है कि नहीं, डेफिनेटली सुन रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू टॉरस फॉर अक्टूबर। पावरफुल मैनिफेस्टर, या आपने अगर मैनिफेस्टेशन किया है तो डेफिनेटली वो काम कर रहा है, और इसलिए ये सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। माई गॉड, वट आई मीन वट एल्स डू आई नीड टू से, प्रपोजल ऑफ कमिटमेंट, या आपका जो खोया हुआ पार्ट है, इट्स लाइक किसी और में आपको खोया हुआ पार्ट नजर आएगा, या तो वापस से आप अपने पुराने वर्जन में आ जाओगे जो पहले आप हुआ करते थे, और आप शायद उस वर्जन को काफी मिस भी करते थे, ठीक है। ये आपका एक सोल एसेंस भी है जिसमें आप टैप इन करने वाले हो इस मंथ में। और वो जैसे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स में होता है ना कि खुद को किसी और में देखना, राइट, वो चीज यहाँ पे नजर आ रही है, ओके। कमिटमेंट में जा सकते हो डेफिनेटली आप लोग। let's see finally what messages we have for you Taurus from the fairies. um, Moon energy, we have surrender to the natural ebb and flow of life. Life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions. Yeah, मून की एनर्जी शायद आप पे हावी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। वी हैव फेरी स्पॉटिंग। सो अगर आप लोग फेरीज में बिलीव करते हो तो ये उसके लिए है, या तो नहीं भी करते हो बिलीव तो जस्ट आपको एंजल्स में, फेरी में थोड़ा बहुत आपको शायद यहाँ पे बिलीव करने का वो कहा जा रहा है कि बिलीव करो, क्योंकि वो है, एग्जिस्ट करते हैं। ये जो सब डिवाइन बींग्स होते हैं वो लाइट बींग्स होते हैं, राइट। आपको नेचर में कहीं दिख सकते हैं लाइट के फॉर्म में, ऑब्स के फॉर्म में। आपने इवन अगर आप जुगनू भी देखते हो, राइट, कहीं पे रात के टाइम पे, तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा साइन होगा कि हाँ, आपकी जो एंजेलिक टीम है वो आपको देख रही है। और मून की एनर्जी के साथ आई फील कि आपके इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कह रही है, ठीक है। सो आपको उस पर ट्रस्ट करना है और अपने आप को जितना हो सके शांत रखो, ठीक है। इसलिए पेशेंस का कार्ड यहाँ पे भी आया था, ठीक है, कि विंटर टाइम भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा। सो जितना हो सके मून की एनर्जी के साथ आप लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा एक बैलेंस में लेकर आइए। हो सकता है कि फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पे आपको काफी इमोशंस फील होते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल अगर आप फील करते हो इस टाइम पे मून के फुल मून या न्यू मून पर, तो देखना कि क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है और कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो आपको लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। और दूसरा कि आपको फ्लो में बहना है, ठीक है, किसी चीज को रेजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स आएगी, ठीक है। और हर चीज को डिवाइन के एक डिवाइन प्लान के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है गाइस। सो या ये आपके लिए रीडिंग थी, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। वर्गो सन मून या राइजिंग, अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपकी सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन हमेशा अलग अलग होती है, सो मेनली आप लोग देखिएगा कि आपकी कौन सी साइन है, ठीक है। आप तीनों साइंस देख सकते हो, अपनी जो भी साइन है, ठीक है, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा वो। लेट्स सी वर्गो के लिए अक्टूबर मंथ कैसा होगा, ठीक है। वी हैव अ ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। काफी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, मैं पहले दूसरे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि क्या ओवरऑल मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। फिर हम करियर भी देखेंगे, रिलेशनशिप्स भी देखेंगे, एंड फाइनली हम फेरी ओरेकल मैसेजेस देखेंगे, जो कि ये वाला डेक है जो मैंने ये न्यू डेक लिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये डेक। सो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, इस रीडिंग में। लेट्स सी। We have appreciation, happy family, wow, nice. We have action, number 17, number 15 and 4. ये नंबर्स हो सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी।
कुछ है कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस मंथ में जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल सी हो सकती है इस मंथ में, और काफ़ी हाई पोजीशन पे आपको ये अपॉर्चुनिटी डाल देगी, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसा हो, या तो करियर में हो सकता है ये, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव पीक्स ऑफ जॉय, या काफ़ी हैप्पीनेस भी देगी ये। और यहाँ पे है विशिंग वेल, डेफिनेटली या तो आप शायद विश मांग रहे हो इस चीज़ के होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है नंबर 5 गॉब्लिन्स, 5 and 33, ओके। जो भी है इन ऑल, यहाँ पे आपका जो ये मंथ है ना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इट्स लाइक कुछ विशेस थी आपकी, वो पूरी हो सकती है, ठीक है। आपने अगर कोई विश पहले मांगी थी तो वो यहाँ पे पूरी होने के चांसेस है इस मंथ में। इट्स लाइक लेकिन विश मांगने में क्या होता है ना कि हमें डिटैच होना होता है, ठीक है। सरेंडर भी करना होता है, ट्रस्ट भी होना चाहिए, हर चीज़ होती है, ठीक है, विश में। सो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपने ट्रस्ट रखा, आपने फेथ रखा, आपने डिटैच किया अपने आप को, और आप उस चीज़ में एक्शन भी लेने लग गए, ठीक है। और हाईएस्ट गुड जिसमें कि आपका भी भला है और किसी और का भी भला है, तो वो डेफिनेटली होगी पूरी यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। एंड इट्स लाइक आपको यहाँ पे ये मेन मैसेज तो यही है कि कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आप बिलीव नहीं करते, कि ऐसा लगता है आपको कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ये कुछ भी हो सकता है कि आपने मान लिया है कि हाँ ये तो मतलब यही चलेगा मेरी लाइफ में, तो वो चीज़ आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे मेनली। और कॉन्फिडेंस मेन थिंग है आपके लिए यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि आपका जो सक्सेस है वो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, वो कोई और आपको नहीं देगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको कोई और नहीं देगा, वो आप ही को लेकर आना है खुद के अंदर। और लियो की जो एनर्जी होती है, लियो साइन, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बता दूं मैं कि जैसे कि यहाँ पे लायन का सिंबल है, राइट। और लायन क्या है, वो किंग होता है जंगल का, उसको कोई और बोल नहीं सकता कि भाई तेरे को ये करना है या वो करना है, राइट। वो खुद अपने आप चीज़ें करता है, वो एक लीडर होता है जो हर किसी के लिए सोचता है, राइट। उसका एक करिश्मा होता है, एक चार्म होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब नहीं, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, और मैं इट्स लाइक वो पावर उसका अपने आप झलकता है उस लियो में, ठीक है। ये लियो साइन ही ऐसी होती है, ठीक है। तो कुछ है यहाँ पे ऐसा कि आपको थोड़ा सा इस एनर्जी में टैप इन करने की जरूरत है, क्योंकि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एक पुरानी साइकिल थी जो कंप्लीशन में या क्लोजर में आ रही है, और एक न्यू साइकिल वापस से स्टार्ट होगी, ठीक है, जो कि आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में लाओ, और अप्रिसिएशन यहाँ पे आपको खुद का, मतलब कि खुद की वैल्यू, खुद का सेल्फ वर्थ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। हो सकता है लोग भी आपको अप्रिशिएट करें, और बहुत सारी खुशियां हैं इस मंथ में, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन की वाइब्स है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट हो रही है। सो अगेन, अगर आप लोग मैरिज या ऐसा कुछ चाहते थे तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, कमिटमेंट, या तो अगर मैरिड हो तो एक न्यू एडिशन हो सकता है फैमिली में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये बहुत ही खुशियाँ आपकी लाइफ में भर देगी ये चीज़, ठीक है। इट्स लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस जो आप सोच सकते हो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है इस मंथ में। सो बी रेडी। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू वर्गो फॉर अक्टूबर। We have 7 of Wands, Devil, Page of Pentacles, 8 of Swords, yeah, again 4 of Pentacles. So okay, हो सकता है कि आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि आप एक्चुअली कहीं फंसे हुए हो, या तो कुछ है जो आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो टाइटली, ठीक है। मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कहाँ जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है, क्या करना है, राइट। हो सकता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस का कार्ड आया कि आपको कहा जा रहा है ना कि टेम्पटेशन और हार्ट फेल्ट डिजायर एंड प्रायोरिटीज में आपको फर्क देखना है। और आपका सोल पर्पस क्या है, कोई काम आप कर रहे हो, करियर है, या कोई रिलेशनशिप्स भी है अगर, तो उसमें सिर्फ दिखावा है या सच में कुछ सच्चाई है, कुछ वैल्यू है उस चीज़ में, आपको वो देखने की ज़रूरत है। और अगर आप उस चीज़ में फंसे हुए हो, आपने खुद को फंसा कर रखा है, तो आपको उसमें से बाहर निकलने की, इट्स लाइक आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ पे, कोई और आपके लिए नहीं लेगा, ठीक है गाइस। क्योंकि सी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे द डेविल है। सो इट्स लाइक ये डेविलिश टेम्पटेशंस, ये एक
टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे टॉक्सिक हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स जो कि आपको पता है कि अच्छे नहीं हैं, शायद लोग भी आपको बोल रहे होंगे कि ये चीज़ आपकी चेंज करनी चाहिए आपको, आपको हो सकता है, आप लोग कोई भी हैबिट हो सकती है, वो आपको ज़्यादा पता होगा। सो उस चीज़ से आप एक्चुअली बाहर आ सकते हो, बस आपको एफर्ट करना है, ठीक है। आपको उस टेम्पटेशन में नहीं जाना है, ओके। क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज लाइक कि आप एक्चुअली हायर अथॉरिटी एक ऐसे पर्सन हो, मतलब आपका पोटेंशियल ये है कि आप दूसरों की देखभाल करो, दूसरों को हेल्प करो, सबकी आप एक मेच्योर्ड एक पर्सन की तरह आप रह सको, और दूसरों को भी उनकी लाइफ में डोनेशंस या जेनरोसिटी या चैरिटी, आई डोंट नो, कुछ हेल्प एंड सपोर्ट की मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। कि आपके पास मटेरियल सक्सेस है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप किसी और को भी दे सकते हो, किसी और को सिखा सकते हो बहुत कुछ आप लोग, ठीक है। सो कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से शायद आप पूरी तरह से वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फील कि कोई नया कुछ अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने पहले कहा था, आपको मिल सकता है कोई एक नया डायरेक्शन या नया रास्ता है, या तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं इस मंथ में, ठीक है। लेकिन कोई कार्मिक या आई डोंट नो कार्मिक या टॉक्सिक एनर्जीज के साथ अगर आप डील कर रहे थे, कोई है जो या तो आपको बहुत ज़्यादा भड़का रहा है, या नेगेटिविटी में आपको बांध के रख रहा है, तो आपको ही उसमें से बाहर भी निकलना पड़ेगा, ठीक है गाइज। आप उसमें इट्स लाइक आखिर कब तक आप यूं ही बैठे रहोगे, राइट। किसी और के आने का वेट मत करो, खुद ही निकालो खुद को, ठीक है। और अपने एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, हमेशा डिवाइन हेल्प आपको हेल्प करेगी, आप अगर उनसे लोगे तो, ठीक है। सो गाइज अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये जैसे मैंने पहले कहा था, कोई हैबिट्स हो सकती है, कोई अनहेल्दी सी हैबिट्स, इवन मनी को लेकर, बहुत ज़्यादा पैसा 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 है तो थोड़ा सा डोनेट कर दो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत रहो किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये जो डेविल है, इट्स लाइक ये अटैचमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फॉर करियर। आपके करियर में कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ। वी हैव द स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, या हो सकता है ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको करियर में ही मिले, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपको अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन आप में एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ है, या कितना आप में वो एक कहते हैं ना कि विल पावर है कि आप वो लो, मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर की जा रही है, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ, एंड दिस एस ऑफ कप्स इज सो ब्यूटिफुल। सी कितना ब्यूटीफुल है ये एस ऑफ कप्स, इट्स लाइक आपके दिल को खुश कर दे, आपको अल्टीमेट अनकंडीशनल हीलिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे कि हाँ सही जगह से मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप कितना उस चीज़ को पहचान रहे हो, या तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी या तो चली जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि ब्लू मून जो होता है ना, वो भी कहते हैं ना कि वंस इन अ ब्लू मून ये चीज़ हो गई, ये अचानक से अपॉर्चुनिटी हो सकता है आए, लेकिन आप सिर्फ इस डर में रह जाओ कि अरे यार दूसरे लोग क्या सोचेंगे, या मैं निकलूं या नहीं निकलूं, या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, ये स्ट्रेंथ जो है ना, जैसे यहाँ पे कैसे ये फिश या वेल या जो भी है, इसको ये फ्री कर रही है नेट में से, राइट। सो इट्स लाइक कोई है, या तो आप हो जो किसी को फ्री कर रहे हो, या तो आप खुद हो जो फ्री हो रहे हो कहीं से, ठीक है। लेकिन आपको खुद को ये चांस देना है फ्री होने का, ओके। ये स्ट्रगल आपको चूज करनी है, या तो ये फ्रीडम चूज करनी है, ये दोनों मुझे एक वो चॉइसेस की ही एनर्जी लग रही है, क्योंकि सी यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो अगेन इट्स लाइक दो चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि हाँ मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहा हूँ चीज़ों को। सो कितना आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, कितना आपको किसी में देने की ज़रूरत है, वो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे आपके करियर में, ओके। आप चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग हीलर्स बन सकते हैं, हीलिंग हीलिंग करियर में जा सकते हैं विद द स्ट्रेंथ एंड द एस ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि आपको खुद की एनर्जी काफ़ी प्रोटेक्ट करनी पड़े। डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, या तो कोई ऐसी फील्ड जिसमें कि काफ़ी एनिमल्स की भी शायद हेल्प की जाए, या तो हील किया जाए किसी को। सो दैट्स वाई शायद हो सकता है आपको खुद की एनर्जीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की पहले ज़रूरत पड़ेगी, ओके। इट्स लाइक आपका जो
इन शॉर्ट आपकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी है इस मंथ में कि आप गिव अप तो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत डाउट्स तो हैं खुद पे, ठीक है। आप भले ये सोचो कि नहीं मैं नहीं करूंगा गिव अप या वॉटेवर, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि आप थोड़ा बहुत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। उस एनर्जी में आपको नहीं जाना, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फॉर रिलेशनशिप्स एंड लव फॉर अक्टूबर। We have the Emperor, Five of Wands, Page of Cups, okay. um थोड़ा सा ना अपने हार्ट को यहाँ पे सॉफ्ट करने की जरूरत है गाइस, ठीक है। मैं आपको यही कहूंगी कि एम्परर है यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक एम्परर एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। सो जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक एडिशन है फैमिली में, ठीक है। एक न्यू स्टेबल कमिटमेंट आ सकता है, कहीं से ऑफर आ सकता है, किसी के साथ बातचीत हो सकती है, अगर आप उस मामले में पूछ रहे थे तो, ठीक है। किसी के साथ फाइट या आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो वो शायद माफ हो सकता है, लेकिन हाँ दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक ही पर्सन कर रहा है और एक बस बैठा हुआ है, थोड़ा सा अगर आप इस एम्परर की तरह वो होता है ना कि खड़ूस सा पर्सन हो गया है, मतलब कि दिल में कुछ है ही नहीं, उसमें से आपको थोड़ा आपको इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आने की जरूरत है। अपने आप को एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह आपको देखने की जरूरत है, इवन रिलेशनशिप्स में, ठीक है। सी जहाँ पे जरूरत है ना वहाँ पे बच्चा भी बनना पड़ता है, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे इस हायर मैच्योर पर्सन की तरह भी बिहेव करना पड़ता है। सो ये बैलेंस आपको करने की जरूरत पड़ेगी इस मंथ में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ इट्स लाइक थोड़ा पावर स्ट्रगल, कंपटीशन कहीं पे चल रहा है, जैसे मैंने बोला केओस या कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो वहां पे आप देखिएगा कि बड़प्पन कहाँ दिखाने की जरूरत है और कहाँ बच्चे की तरह रहने की जरूरत है, मासूमियत कहाँ है और कहाँ वो दोनों चीजें हैं यहाँ पे जो आपको करनी पड़ेगी। एंड हो सकता है कि किसी और के भी झगड़ों में आपको थोड़ा बहुत मीडिएशन करने की जरूरत पड़े, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा किसी और को भी आपको एडवाइस या कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, कि आप किसी और को एडवाइस दे दो, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ अपने इनर चाइल्ड, इट्स लाइक एक सब में वो बच्चा होता है ना, तो वो इनर चाइल्ड के साथ थोड़ा आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, बाकी सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली जो भी है रिलेशनशिप्स, वो आप पूरा तो कर ही रहे हो, ठीक है। सो बच के रहिएगा इन चीज़ों से जो मैंने कहा है। ऐसी यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सो अगेन इट्स लाइक आपकी पावर एंड अथॉरिटी आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू वर्गो फॉर अक्टूबर। We have magic manifesting Isis. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. सो या आप कुछ, जैसे मैंने विशिंग वेल में भी कहा था कि मैनिफेस्टेशन हो सकती है पूरी। सो फोकस्ड रहो, आपको जो चाहिए उसी चीज़ को सोचो, ये मत सोचो कि क्या नहीं होने वाला या क्या नहीं हो सकता, ठीक है। पॉजिटिव इंटेंशंस आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हो। गॉडेस जो आइसिस होती है वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन की मैजिक से रिलेटेड होती है। सो थोड़ा सा मैजिकल सा आपको होने की ज़रूरत है और शायद होने भी वाला ये चीज़, ठीक है। आपको शायद पता चलेगा कि हाँ जो मैं सोचता हूँ, जो मैं दिल से फील करता हूँ या जो मैं चाहता हूँ दिल से, वो चीज़ एक्चुअली हो सकती है पूरी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू वर्गो। यू शाइन लाइक द सन एंड हील अदर्स, या जैसे मैंने कहा था कि आप हीलर्स हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये है कि इस मंथ में काफ़ी हील कर सकते हो आप लोगों को। इवन आपकी बात करने की आपकी स्माइल, आपका एक सिर्फ आपकी एनर्जी ही लोगों को हील कर सकती है। यहाँ पे है एंजल्स नियर यू, आपको फेदर्स दिख सकते हैं या तो बर्ड्स या बटरफ्लाईज या कुछ ऐसा दिख सकता है, ठीक है। सो एंजल्स की प्रेजेंस आपको फील होगी और वो एक्चुअली आपके साथ है। आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये सब बकवास है तो थोड़ा सा आप बिलीव करने लग जाओगे शायद एंजल्स में इस मंथ से, ओके। क्योंकि है कुछ ऐसा यहाँ पे, हायर प्योरिटी है यहाँ पे, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। एंड यहाँ गाइस ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग चाहो तो बुक करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा उसके लिए, ठीक है।
और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वी हैव टेक एक्शन, गोल प्लान्स, कम आउट ऑफ बोर्डम, डोंट वेट एनी मोर, पॉज, टेक अ ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट। थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन हाँ जब ज़रूरत पड़े तो आपको एक्शन भी लेना है, क्योंकि सी ये दोनों काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस है। आई मीन ये स्टार्टिंग से ये रीडिंग ही ऐसी रही है, राइट। मैंने पहले भी कहा था आपको कि यहाँ पे ये है, और एक तरफ है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और एक तरफ है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना, बैलेंस में हर चीज़ होनी चाहिए, नॉट इवन कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल हो गए हमेशा हमेशा, कभी कभी मैजिक में भी बिलीव करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा बहुत आपको बिलीव करना चाहिए, ठीक है। एक्शंस जहाँ पे लेने की जरूरत है वहाँ पे एक्शंस ले लो, ठीक है, वेट मत करो, ओके। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव फॉर यू, वर्गो, फॉर अक्टूबर। We have nature's signs. Be receptive to the subtle messages of the nature. As you go about your day, nature talks to us continuously. We need to only open our hearts and minds. Yeah, this is so beautiful. नेचर की तरफ से काफ़ी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दी जा रही है। जैसे मैंने पहले कहा था, आपको बटरफ्लाइज या कुछ दिख सकता है यहाँ पे, मोटिवेशन, ठीक है। काफ़ी मोटिवेशनल है ये रीडिंग भी आपके लिए। आई थिंक हो सकता है आपको मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत है, और इसलिए बार बार ये मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक कोई पर्टिकुलर सा बर्ड आपको दिख रहा है, नेचर में आप जब जाते हो, या कुछ तो है ऐसा, रेनबोज दिखना, फेदर्स दिखना, वो कुछ 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 तो आपको यूनिक सा ऐसा साइन दिख सकता है जो सिर्फ आप ही को पता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि क्या है, क्योंकि नेचर और एंजल्स हमेशा हमें कुछ ना कुछ साइंस देते रहते हैं। इवन क्लाउड्स में कुछ आपको दिख गया, तो आपको वो चीज़ देखना है कि क्या है जो नेचर आपको कहना चाहता है, और आपको ओपन रहना है कि कुछ साइंस या सिंक्रोनिसिटीज, जैसे मैंने पहले 33 भी कहा था, सो ये 33 एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो कार्ड है ये कहता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है तो कर डालो, ज़्यादा सोचो मत, और अपने आप को बिजी रखो, ठीक है, चीज़ों में। आप ज़्यादा वो एक कंफर्ट जोन वाली एनर्जी में चले जा रहे हो, तो आप उसमें से बाहर निकलो। इसलिए 2 बार ये काइंड ऑफ ये मैसेजेस जो है वो रिपीट हुए हैं। ओके, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वो मोटिवेशन खुद आपके पास है, आपके अंदर ही है, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी आई थिंक ये रीडिंग थी। मैंने मैसेजेस सारे दे दिए हैं, आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है। आप बताना कि कैसी लगी आपको रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर अक्टूबर रीडिंग, एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। आपकी कैप्रिकॉर्न सन, मून या राइजिंग जो भी साइन है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। हम सारे मैसेज देखेंगे, करियर एंड लव रिलेशनशिप्स, ठीक है। आप एंड तक बने रहिएगा रीडिंग में, क्योंकि किसी भी रीडिंग के पार्ट में आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल है। सो मेक श्योर कि एंड तक आप देखें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न ओवरऑल मैसेजेस। वी अगेन हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये वर्गो में भी आया था। एंड वी हैव योर कार्ड, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, होल्ड योर विजन। ओके, कुछ कंप्लीशन है और कोई न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि आपने कोई मेहनत की है किसी चीज़ पे अगर, तो उस चीज़ का आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज है मेन, और आई थिंक ये चीज़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपने शायद बिलीव किया है कि हाँ ये इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज़ एक्चुअली पॉसिबल हो सकती है। मतलब कि आपने गिव अप नहीं किया किसी चीज़ में, और जिस चीज़ में आप बिलीव किया है ना वो हो सकता है, ठीक है। सो आपका हार्ड वर्क लगा है काफ़ी, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप बिलीव करो, ठीक है। क्योंकि आप उसमें मेहनत करोगे तो जरूर वो चीज पूरी हो सकती है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। ओ माय गॉड, वी हैव यिन एंड यांग 22। ओके, सो कुछ लोगों के लिए शायद ये रिलेशनशिप थी किसी के साथ, ठीक है। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो हो सकता है कोई इम्पॉसिबल सी लगने वाली रिलेशनशिप या कोई प्रपोजल या प्रोजेक्ट है जो पूरा हो सकता है, ठीक है, इस मंथ में। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इवन अगर मनी को लेकर प्रॉब्लम था तो शायद वो चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है। हम और भी कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर हम सारे मैसेजेस देखेंगे। ओके, स्लो एंड स्टेडी। 34 वी हैव स्पार्क। सो 22, 40, 34, 12 ये नंबर्स है, और यहाँ पे है रॉक बॉटम नंबर 10।
सो किसी चीज में रॉक बॉटम शायद आपने हिट कर लिया था पहले, या तो हो सकता है कि आई थिंक आप ऑलरेडी ये चीज को शायद फेस कर चुके हो, ठीक है, यहाँ पे कि कहीं पे आपको एक डेड एंड दिखा था और कहीं से भी रास्ता नहीं था और आप वापस वहां से ऊपर आए हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू की है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। एंड फाइनली वो चीज़ जो है वो एक्चुअली पे ऑफ करने वाली है। एक जैसे केप्रिकॉन जो साइन है, लीडरशिप का साइन है, यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन 6 चक्रा की एनर्जी, सो काफ़ी क्लैरिटी है आपके लिए इस मंथ में। इट्स लाइक आप क्लियर हो जाओगे कि आपको करना क्या है, ठीक है, लिटरली ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है जो आपको मिलेगी अपने फ्यूचर को भी लेकर, ठीक है। कुछ डेफिनेटली कुछ नया स्पार्क इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर और उस डायरेक्शन में आप काम करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि पैशन है कोई आपका, म्यूजिशियन बनना, जैसे कि म्यूजिक की यहाँ पे वाइब्स है, या तो इवन कुछ सोल पर्पस है आपका जो रिवील हो सकता है कि हाँ आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो। और डेफिनेटली आपकी वो जो जिस भी फील्ड में आपको जाना है ना, आपकी हार्ड वर्क जहाँ पे आप डाल रहे हो वो जरूर पूरा होगा वो काम, ठीक है। बस आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे साइकिक इंट्यूटिव एबिलिटीज भी है जो डेवलप हो सकती है। थर्ड आई चक्रा, अगर मेडिटेशन भी आप लोग कर रहे हो तो वो भी आपके लिए काम हो रहा है, ठीक है, उसका। दूसरा कि आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस में आ रही है, यिन एंड यांग के साथ की जो पोलैरिटी होती है, एक तरफ प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी होती है, दूसरी तरफ और यिन एंड यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दोनों चीजें बैलेंस में आ रही है, ठीक है। सो दिस इज वेरी पावरफुल बिकॉज ये जो एक इनर यूनियन होता है ना, वही आउटर रियलिटी में बहुत कुछ हमें अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। सो स्लो एंड स्टडी के साथ आई फील कि हाँ धीरे धीरे सही आप आगे बढ़ रहे हो, एक एक स्टेप ले रहे हो, लेकिन इट्स लाइक वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे वही वाली एनर्जी है कि बस आप चलते रहो, गिव अप मत करो, आगे बढ़ते रहो। आपका जो जो डिवाइन स्पार्क है आपके अंदर वो बाहर आ रहा है और कुछ इम्पॉसिबल सी अपॉर्चुनिटी जो आपको लग रही थी वो आपको मिलने वाली है। सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना गाइस, ठीक है। आपके एंजल्स और स्पिरिचुअल टीम भी आपसे यही कह रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न फॉर अक्टूबर। वी हैव या क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहले ही आ गया ये कार्ड। सो क्लैरिटी अगेन, तलवार जो है वो उठी हुई है आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, बहुत ही बर्डनसम सी साइकिल थी ये, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, परेशान तो हो आप किसी चीज को लेकर। लेट्स सी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो किसी चीज की कंपटीशन अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको गाइस खुद पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और अगर बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट्स कहीं पे हो रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रहा है, तो उस जगह से अपने आप को आपको अलग करने की जरूरत है। उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से खुद को दूर करो और खुद को बैलेंस में रखने की यहाँ पे नीड है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कोई ऐसी बात आपको कुछ बोल दे और आप बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सोचने लग जाओ, परेशान हो जाओ, रात को सो ना पाओ, वो सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये चीज़ मत करना। उस चीज़ से जो भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करती, जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं आती, उसको मूव ऑन करने की जरूरत है उस चीज़ से। और जो एक्चुअली आपकी जगह है जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। और इट्स लाइक बहुत ज्यादा बोझ अगर आप लेके चल रहे थे तो वो साइकिल है जो खत्म हो सकता है, लेकिन वो खत्म भी आप ही को करना है, क्योंकि सी पहले यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स है, फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, राइट। सो इट्स लाइक आपको क्लैरिटी मिली, आपने डिसीजन लिया, आपने किसी से बातचीत करने की जरूरत थी, बातचीत की, और फिर ये जो बर्डनसन साइकिल थी उससे आप वॉक अवे हुए हो और ये जो सारी परेशानियां थी वो खत्म हो रही है फाइनली आपकी लाइफ की, ठीक है। एक नया सवेरा है, जैसे किसी यहाँ पे आप देख सकते हो ये लड़की यहाँ पे परेशान है, रात को रात का टाइम है, रो रही है, यहाँ पे 9, इट्स लाइक बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, यहाँ पे बुक्स है, लेकिन होता है ना कि कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं। इवन आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, राइट, किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आपको ये बर्ड बैठा है, कुछ है यहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जी, और यहाँ पे एक नया सूरज उग रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, बस आपको देखने की जरूरत है कि हाँ ये नया सवेरा मेरे लिए हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे स्लो एंड स्टडी की भी एनर्जी थी कि बस थोड़ा और इंतजार कर लो और आपके लिए जो न्यू बिगिनिंग है वो आएगी। आपको सिर्फ पता नहीं है। सी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, राइट। सो इट्स लाइक
इसकी आंखों पे पट्टी है, लेकिन इसका जो निशाना है बिल्कुल टारगेट पे लग रहा है। सो आपकी इंट्यूशन आपको सिर्फ फॉलो करनी है और आगे बढ़ते रहना है, निशाना लगाते रहना है, ठीक है। जो आपका सोल पर्पस है वो आप करते रहो और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। इट्स लाइक क्लैरिटी जो होती है ना, कैसे कहूँ मैं आपको, इस रीडिंग में ये मैसेज, इट्स लाइक आप बस अंधेरे कमरे में चल रहे हो, आपको पता नहीं है कि आगे क्या है, राइट, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हाँ, ये नहीं, इस रास्ते पे आपको चलना है, ये नहीं, आपको आगे से राइट टर्न लेना है, आगे से लेफ्ट टर्न लेना है, काइंड ऑफ वैसी मुझे एनर्जीज फील हो रही है कि हाँ, कुछ भी हो जाए, आप चल रहे हो, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप सही जगह पे जा रहे हो, ठीक है। यही एक ओवरऑल मैसेज मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ, आपका फिलहाल यही चल रहा है आपकी लाइफ में कि आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल है ना कि आप गलती कर ही नहीं सकते उस टाइम पे, ठीक है। सो आपको बस डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। लेट्स सी आपके करियर में क्या है इस मंथ में, कैप्रिकॉर्न। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, and we have the sun. Wow, this is so beautiful. We have the sun card for you in your career, and we have the knight of cups also. So जो भी डिससेटिस्फैक्शन था ना आपके करियर में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई न्यू ऑफर मिल सकता है जो कि आपको बहुत खुश कर देगा, बहुत सारी हैप्पीनेस है, सक्सेस है यहाँ पे करियर में। आपको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा खुशी देगा ये करियर ऑप्शन, ठीक है। सो गाइज, आपको रेडी रहना है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। हो सकता है किसी को ऑलरेडी यहाँ पे ऑफर मिल चुका है, ठीक है, और बस आपका ये फाइनल पड़ा हुआ है कि बस आप उस चीज़ में बस लेट गो करने की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे इस मंथ में सन के साथ। बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा एक सक्सेस, इंजॉयमेंट, ऐसी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगिनिंग, ये खजाना, ये ट्रेजर आपको मिलने वाला है। इट्स लाइक कोई हिडन टैलेंट भी अगर आप में था ना तो वो भी बाहर निकल सकता, और या तो कोई है जो पहचानेगा कि आप में ये टैलेंट है और वो उस टैलेंट को एक्चुअली अप्रिशिएट करेगा। आपको अप्रिसिएशन भी मिल सकता है आपके किसी टैलेंट या किसी काम के लिए, इट्स लाइक कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग वर्क कर रहे हैं, किसी और को हील करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सन है वो अगेन हीलिंग की बात करता है, एनर्जी हीलिंग, इवन छोटे बच्चों की हीलिंग या टीचिंग का भी जॉब हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं। सो अगेन वो सेम थिंग है। फिर से यहाँ पे टर्टल एंड फिश है बहुत सारी। सो प्रोस्पेरिटी एंड स्लो एंड स्टडी की एनर्जी है, लेकिन सक्सेस है यहाँ पे, ठीक है, एनलाइटनमेंट है यहाँ पे। सो आपका जो करियर पाथ है ना वो काफ़ी एक कहते हैं ना कि जितना आप कंपैशनेट और कंट्रीब्यूशन रिलेटेड वर्क करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब कि दूसरों के लिए कुछ करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और क्योंकि आप हो इतने पावरफुल ना कि आप किसी और के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है गाइस। लेट्स सी आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा ये मंथ अक्टूबर, कैप्रिकॉर्न। King of Pentacles, Ace of Cups. Wow, we have Ace of Cups here also, and we have Knight of Cups, right? Okay. Knight of Swords. This is very beautiful, and we have the Death card. लेकिन इस डेक में ये डेथ का कार्ड इतना ब्यूटीफुल है ना कि मतलब कोई नेगेटिव इंटरप्रिटेशन मुझे इसको देखकर आता ही नहीं है कभी भी। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इट्स लाइक दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पे ये एंजल विंग्स में आग लगी हुई है, मतलब कि कुछ पुराना टॉक्सिक सा था वो खत्म हो रहा है, फाइनली आपकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी क्लेंजिंग एंड एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ये आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है, लेकिन आपका जो ट्रू सोलमेट है उसको लेकर आ रहा है ये चीज़, ठीक है। मतलब कि हो सकता है कुछ एंडिंग हो चुकी है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, और अब आप अलाइन हो रहे हो अपने ट्रू पार्टनर को मिलने के लिए, या उसके साथ न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नई शुरुआत है आपके लिए, बहुत सारा कम्युनिकेशन, हीलिंग है यहाँ पे, एक नया ऑफर है, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, ठीक है। कोई पर्सन आपको प्रपोजल दे सकता है यहाँ पे, मैरिज के भी प्रपोजल के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एंड बहुत ही मच्योर्ड और ग्राउंडेड है ये पर्सन। इस पर्सन को पता है कि वो क्या कर रहा है और सोच समझ के वो चीज़ें करता है, ठीक है। ये जो भी है, ये आप भी हो सकते हो खुद,
ठीक है, आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रही है। ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको दी जा रही है कि हाँ, ये जो अनकंडीशनल ट्रू लव जिसको कहते हैं, एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, वो आपको मिलने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए ये फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई नया फ्रेंड आपको मिल सकता है। एंड बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे। इट्स लाइक ये फाइनली जो कप है ना प्यार का, डिवाइन लव, वो ओवरफ्लो हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत बड़ी हीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। किसी से बातचीत हो सकती है, कोई न्यू पर्सन आपको मिल सकता है ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी आपकी, सीरियसली इस पर्सन के साथ आपकी इस मंथ में बहुत ज़्यादा बातें होंगी, और वो भी हार्ट फेल्ट कम्युनिकेशन, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कोई एक पर्सन है, या तो ये आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई तो है यहाँ पे आपका सोल ग्रुप, ठीक है, जिसके साथ आपकी डीपर लेवल पे बातें होने वाली है। एंड इट्स लाइक दोनों तरफ से है ये, मुझे वन साइडेड नहीं लग रहा, ठीक है, दोनों तरफ से ये बातचीत है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आपका जो हार्ट है ना वो मेल्ट होने वाला है इस मंथ, ठीक है। सो या ये एंड यांग था, यहाँ पे ये ऑफ कप्स भी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न दिस मंथ। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा बातें भी ना करे, सिर्फ सोचने में लग जाए, या तो आप भी होगी बहुत सोच रहे हो लेकिन इतनी बातें नहीं होगी जितना आप फील करोगे एक दूसरे के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग ज्यादा है रादर देन कम्युनिकेशन। ओके, सो या बट लेकिन सी वी हैव हैप्पीनेस, जॉयफुल इवेंट्स, सी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, डेथ ऑफ द ओल्ड। एंड कहा था ना मैंने, डेथ के साथ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ का, आपका खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, और इसीलिए ये हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस, फेम, मैजिक, अबंडेंस, न्यू वर्जन आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड सी व्हाट वी हैव एट द बॉटम, मिरर सोल्स ऑन अ मिशन। सो आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है फाइनली, अगर आप वेट कर रहे थे तो। या तो यूनियन भी कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है। या वी हैव द सोल एक्सपांशन, बहुत ही ब्यूटीफुल और एक्सपांसिव एनर्जी है गाइज आपकी इस मंथ में। कॉन्शियसनेस आपका एक्सपांड हो रहा है ना, तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई जाने वाली है इस मंथ में। इट्स लाइक इसीलिए आप ये सारी जो अच्छी चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इट्स अगेन वो थर्ड आई चक्रा, मुझे क्राउन चक्रा की भी एनर्जी फील हो रही है। इट्स जस्ट आप सारी चीज़ों का कनेक्शन यूनिवर्स में समझ सकते हो, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हाँ, यूनिवर्स में जो हम देखते हैं कि सिर्फ फिजिकल रियलिटी है वो नहीं, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती है ना वो सारी आपकी समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे है कुछ कॉन्शियसनेस आपका एक नए लेवल पे जा रहा है, ठीक है। सो उस तरह के लोग भी अब आपकी लाइफ में आएंगे जो एक्चुअली में आपके सोल लेवल के साथ कनेक्टेड है और जो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। Let's see what else we have for you Capricorn for October. Proposal of commitment, yeah. ये तो मतलब हो सकता है कि डेफिनेटली मिल सकता है। इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर, गिफ्ट योर सेल्फ विथ लव कैंडल्स, फ्लावर्स एंड वॉट यू लव, फेस एंड रिलीज योर फियर्स। ओके, आपको सारे जो डर है अपने रिलीज करने हैं यहाँ पे, और बस इंजॉय करना है इस टाइम को, ठीक है। Let's see finally what we have from the fairies. ये न्यू ऑरेकल कार्ड्स है, so let's see कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस है। और wow guys, we have magical blessings. This is so beautiful. Purity, oh my god, this is like, I mean, this is, I can't say, कोई शब्द नहीं, हिडन डेप्थ्स, या कुछ सीक्रेट्स है या कुछ है ऐसा जो हिडन है आपसे, वो आपको बाहर निकलने वाला है, अनलीश होने वाला है कुछ। तो यहाँ पे मैजिकल ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स, यू कैन ब्लेस अदर्स टू। ओके, सो आपको कहा जा रहा है जैसे इनके हाथों में कैसे ये एक जादू कहते हैं ना दिया जाता है, हम वो पता नहीं वो बचपन का वो फेरी टेल नहीं होता, वो मुझे वो याद आ रहा है कि किसी और को भी तुम ब्लेस कर सकते हो गाइज, आपके हाथ में वो पावर है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मुझे वो हीलर की भी वाइब्स आ रही थी आप लोगों से कि डेफिनेटली आप हील कर सकते हो दूसरों को, किसी और के लिए आप एक्चुअली सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। आप किसी भी एरिया में हो लेकिन आप हील करोगे, ठीक है, लोगों को, और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड गाइज। प्योरिटी है यहाँ पे, यूनिकॉर्न की भी एनर्जी है। सो अगेन वो मैजिकल डिवाइन बीइंग्स, लाइट बीइंग्स आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड
आपकी खुद की हार्ट की प्योरिटी को आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, कि आपका जो हार्ट है वो आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है ना, तो आपको सिर्फ अपने दिल को देखना है झांक कर, और प्योर इंटेंशंस, प्योरिटी के साथ आपको चीज़ें करनी है। हर चीज़ में आप कितने प्योर हो, प्योर चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएगी। इट्स लाइक खाने पीने में भी, हर चीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके विचार जो है वो प्योर होने चाहिए, बस बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे आई डोंट नो, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इतनी प्योर एनर्जीज मुझे फील हो रही है ना, कि डिवाइन की जो वो एक माता लक्ष्मी की एनर्जीज होती है, सरस्वती माँ, हर हर एनर्जी जो आप सोच सकते हो डिवाइन फॉर्म की, वो यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि वो एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो बस आपको आगे बढ़ना है और दूसरों को भी रास्ता दिखाते रहना है, ठीक है, अपने दिल से, और कनेक्ट करना है अपने दिल से लोगों के साथ, ठीक है। सो या गाइज, आई थिंक ये सारे मैसेजेस आपके लिए थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।